ध्यान दीजिए, करिए एक्सरसाइज जो 6.2 है उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। 6.2 का क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। पहले पता तो करें भाई 6.2 में हम कौन कौन सी कथा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी हिंदी में कहते हैं सर आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। ध्यान दो, ध्यान, बातें नहीं करनी है। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। लेकिन बेटा ये बात सोचो, सर बीपीटी थ्योरम पढ़ने जा रहे हो, सर बीपीटी थ्योरम है क्या? बीपीटी थ्योरम है क्या? तो मैंने बोला बीपीटी थ्योरम में आपको क्या करना है, एक रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिलेशन, रिश्तेदारी। किसमें? सर पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है? ले लिया। और ट्रायंगल का नाम रख देना, जो भी नाम रखना चाहो आप, वीसी जो भी रखना चाहो, ठीक है? ठीक है। और सुनिए, जैसे ही आप ट्रायंगल लो, तो बताइए ट्रायंगल में कितनी भुजाएं? 3 है। 3 में आपका जो मन लगे एक भुजा को चूज कर लो, जो मन लगे। कोई नहीं रोक पाएगा, हमारी इच्छा, हमारे घर की कहती है। एक क्या लेना है, सबसे पहले समझो कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ले लो। बोले सर ले लिया। एक त्रिभुज लेने के बाद, एक त्रिभुज लेने के बाद क्या करोगे? 3 भुजाएं हैं बेटा, 1 चेक करिए, 2 एंड 3। तीनों में से कोई सी एक चूज करनी है। अब बात ये है ना कि सर किसी के दिमाग में सर मैं बीसी को चूज करूंगा, जैसे वो गेम होता है ना, सर इस मुट्ठी में क्या है, इस मुट्ठी में क्या है, बात वही है, इस मुट्ठी में मुक्का है दे। कहने का मतलब ये समझो, तो चूज करना आपके हाथ में है। अगर एक बात ध्यान रखना, जिसको चूज करना है उसके सामने एक समांतर भुजा खींचनी है, पैरेलल लाइन। अगर आपने बीसी को चूज किया तो बीसी के पैरेलल लाइन खींच दो। अगर आपने एसी को चूज किया तो एसी के पैरेलल खींचो। अगर आपने एवी को चूज किया तो एवी के पैरेलल खींचो। क्या बोला मैंने? एक त्रिभुज लो। क्या लो? एक त्रिभुज लो और त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक भुजा को चूज कर लो। क्या कर लो? चूज का मतलब चुन लो। अब जे मत कहना सर चुन चुन के मारेंगे, ठीक है? चुनने का मतलब आपको चूज करना है, ठीक है? चुन कर लिया। अब ध्यान दो, पसंद कर लिया। हाँ, जैसे वो कपड़े खरीदने जाते हैं, सर 3-4 कपड़े दिखा दिए, सर एक चूज कर लो, कोई सी भी एक खरीद लो, ठीक है? तो बेटा एक हमने चूज की। जैसे ही हमने चूज की, ध्यान से सुनिएगा, जिसको चूज करोगे उसके सामने एक पैरेलल लाइन खींच दो। उसके सामने एक पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन तो जानते ही हो भाई, ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी भी टच ना करें और जिनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है। वो कैसी होती है? आज आवाज में दम है, कम थी 2 दिन पहले। ध्यान सुनिएगा, आपने बीसी को चूज किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच ली। फिर कहेंगे सर, बोले क्या? जिसके पैरेलल आपने एक लाइन खींची है, इस पैरेलल लाइन में खास बात है। इस पैरेलल लाइन में क्या है? खास बात। खास बात समझते हो? कहना सर किसी इंसान में भी कोई ना कोई क्वालिटी होती, खास बात है। होती नहीं होती? नहीं होती। याद रखिएगा, किसमें खास बात है? डीई में। इसका नाम रखा ना बीसी के पैरेलल कीजिए, डीई में खास बात है। तुम कल आए थे हैं? क्यों नहीं आए? ध्यान दो, यहां पे काम था, पढ़ाई पे ध्यान दो। बीसी के पैरेलल। अब खास बात इसमें है, इसमें डीई में। कौन सी में? डीई में। तो अभी हम तुमको पढ़ा रहे तो खास बात किस में है? हम में है। हम तुमको सबको एक समान पढ़ाते हैं ना, तो एक को कहते तुम्हारा क्लास अलग लगेगा, उनका अलग लगेगा। अच्छा, तो ये मत देखिए, बी सी के समांतर तुमने लाइन खींची, खींच दी। इसमें एक क्वालिटी है, वो क्या करेगी? इस साइड को छोड़ के, इस साइड को
जिसके पैरेलल खींची है उसको नहीं। जो बच गई दो, कौन कौन सी बची? ए बी बच गई, कौन सी बची? ए सी बच गई। इसको बराबर अनुपात में डिवाइड कर देती है, इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशो में क्या करती है? डिवाइड कर देती है। मतलब ए डी बटे में डीवी और ए ई बटे में ई सी, ए डी बटे में डीवी और ए ई बटे में ई सी। बात समझ में आई नहीं आई? तो बीबीडी थ्योरम क्या कहती है? सर एक त्रिभुज लो, एक त्रिभुज में तीन भुजाओं में एक भुजा को चूज कर लीजिए, चूज करने जिस भुजा को आपने चूज किया उसके एक समांतर एक रेखा खींचिए। उस समांतर रेखा में खास बात होती है, वो क्या करेगी? बची हुई दो लाइनों को, बची हुई दो रेखाओं को या बची हुए दो साइडों को, बची हुई दो साइडों को बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसका मतलब ये होगा जा बटे जा और जा बटे जा। ठीक है? नहीं समझे? तो ए डी बटे में डीवी और ए ई बटे में ई सी। बात समझ में आई? लेकिन बात ये आती है कि अगर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सर इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी पूछेगा। मतलब चार वैल्यू है, देखो 1 2 3, अच्छा चार में कोई तीन वैल्यू देगा, तीन वैल्यू देगा और आपसे कौन सी वैल्यू पूछेगा? कौन सी वैल्यू पूछेगा? एक की वैल्यू पूछेगा, यानी चौथी वैल्यू पूछेगा। अब 2 मिनट अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी लो, ये लिखा हुआ भी है। एक त्रिभुज में तीन साइड होती है, दुनिया जानती कितनी साइड है? आप किसी भी साइड को चूज कर लो, आप किसी भी साइड को चूज कर लो, किसी भी साइड को चूज कर सकते हैं, हमारी इच्छा। मैंने बोला अगर आपने बीसी को चूज किया है तो बीसी के पैरेलल लाइन खींचो, आपने एसी को चूज किया तो एसी के पैरेलल लाइन खींचो, आपने एबी को चूज किया तो एबी के पैरेलल लाइन खींचो। तो उस पैरेलल लाइन में खास बात होती है कि वो बची हुई दो साइडों को, बची हुई यही तो दो साइडें बची, इसके तो समांतर तो खींच दी, बची हुई दो साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है। यही है बीपीटी थ्योरम। अगर कोई पूछे बीपीटी तो बीपीटी थ्योरम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है? सीधे बोल रहा हूं सर, ए डी अपॉन डीवी एंड ए ई अपॉन ई सी अपॉन। आया? समझ में आया? भूलना है? ठीक, नहीं भूलेंगे। फिर मैंने बोला मैंने बीसी को चूज कर लिया, हमने क्या चूज करा था? चूज कर बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, बीसी के पैरेलल क्या खींचनी है? तो लाइन को क्या करोगे खींच के? भाई मैंने ये लाइन अदर टू साइड को, अदर टू साइड को अलग अलग दो पॉइंट पे कट करेगी, अलग अलग दो पॉइंट पे क्या करेगी बेटा? कट करेगी। अगर ये लाइन बीसी के पैरेलल होती, बीसी क्या है? पैरेलल है, तो ये खास बात होगी इसमें कि ये लाइन ए बी और ए सी को समान अनुपात में डिवाइड करेगी। समान अनुपात में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। समान अनुपात का मतलब समझ रहे हो? ये अपॉन ये इक्वल टू ए अपॉन। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे देखो बेटा, फार्मूला कैसे याद करोगे? ये वाला देखो यहां पे, ए डी बटे में डीबी और ए ई बटे में ई सी। आप जरा चेक करो, देखो यहां पे लिखा होगा ए डी बटे में डीवी और ए ई बटे में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन यहां पे एक केस और बना सकते बच्चे, कहेंगे सर डीवी बटे में डी ए, डीवी बटे में डी ए का मतलब इसको पलट दो, इसको दोनों को पलट सकते हैं। डीवी बटे में डी ए और यहां पे देखो ये बी अपॉन में ई सी लिखा है ना, लिखा? ये कौन से केस में? कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं बीसी को नहीं चूज कर रहा, मैं बीसी को, मैं एसी को चूज करूंगा। किसको चूज करूंगा? किसको? ध्यान दें, मैंने बीसी को नहीं चूज किया। अरे भाई मन है हमारा, हमारा एसी अच्छी लग रही है, हमारी हम उसको चूज करेंगे। तो मैंने, एक मिनट, बैटरी डाउन, चलिए आगे देखिए।
मैंने बेटा, मैंने कहा आपकी मर्जी है, तीनों साइड में आप किसी भी साइड को चूज कर सकते हो, तीनों साइड में आप किसी भी साइड को चूज कर सकते हो। अब मान लो डॉक्टर का मन हुआ, मैं कह रहा एसी को चूज किया। किसको चूज किया? मैंने बोला जिसको चूज करो उसके समांतर रेखा खींचो, जिसके चूज करो उसके एसी को चूज किया तुमने, तो समांतर तो ऐसे आएगी ना, नहीं आएगी। अब बताओ खास बात इसमें या इसमें? डी में है ना? किसमें? 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 अच्छा, तो बताओ जा बटे और जा बटे, तो नाम आवेगा सर, बोलो, ऐसे भी बोल देगा कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। डी, यहाँ पे बी डी, बोलो बी डी बटे में डी ए, और यहां से बी ई और बटे में ना होगी, चेक करो, देखो लिखा होगा डी बी, बटे में देखो लिखा डी ए, देखा, पर देखो बी ई है अल्लाह, पर देखो ई सी, दिस इज सेकेंड केस। कौन सा केस? क्यों हुआ केस? क्योंकि तो हमने बोला था बेटा तीनों साइडों में आपकी मर्जी है, आपकी तीनों साइडों में आपकी मर्जी है, आपको जो लगे आप उसको चूज करो। अब एक आदमी कहेगा सर तुमने इनकी मान ली, हमारी भी मानो, चलो भाई तुम्हारी मानते हैं। अब की जब बालक बोला हम मानेंगे बी ए बी को, बी ए की मतलब है, मैंने ए बी को माना, मैंने क्या बोला? जिसको चूज करो उसके समांतर रेखा खींचो। हाँ, जिसको चूज करो उसके समांतर रेखा खींचो, जिसको चूज करो उसके क्या खींचो? समांतर रेखा खींचो। सामने बैठो, हाँ जल्दी, अब बोल रहे थे ना, जल्दी। ये ध्यान रखा करो, पढ़ते वक्त अगर नौटंकी करोगे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो पूछो ना, तुमको मालूम है अकल कति 2 मिनट में सुधार देंगे हम, कुछ फायदा हुआ है उनका, ठीक है। चलो ध्यान दें, मैंने क्या बोला? तीनों साइडों में आपका जो मन है, आपका जो मन है आप उस साइड को चूज कर सकते हो। तो मैंने बोला भाई मैंने ए बी को चूज कर लिया। मैंने किसको चूज कर लिया? मैंने बेटा बोला है कि जिसको आप चूज करोगे उसके समांतर भुजा जरूर खींचोगे, उसके समांतर भुजा जरूर खींचोगे। तो समांतर भुजा जब मैंने खींची तो खास बात इसमें है या इसमें? डी ई में है। किसमें है बेटा? जिस भुजा को खींचोगे समांतर क्वालिटी उसमें है। तो ये क्या करेगी? इस दो बची हुई साइडों को इक्वल रेसो में डिवाइड कर देगी। क्या करेगी? कर देगी। तो कैसे याद करोगे? बोलो, सी ई बटे में ई बी, इधर बोलो सी डी बटे में कोई दिक्कत? कुछ बच्चे कहेंगे सर ए डी बटे में डी सी कर लें, कोई दिक्कत? सर कहेंगे सर बी सी बटे ई सी कर लें, कोई दिक्कत? इधर से पढ़ लो, जाओ उधर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आया? आया? क्या होती है बीपीटी थ्योरम? एक त्रिभुज लो, एक क्या लो? त्रिभुज लो, और त्रिभुज लेने के बाद, त्रिभुज लेने के बाद तीनों साइडों में एक साइड को चूज कर लो, तीनों साइडों में एक साइड को, और जिस साइड को आप चूज करोगे उस साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो। और उस लाइन में खास बात होती है कि वो बची हुई दो साइडों को, बची हुई दो साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे ना? समझ में आ रही है बीपीटी थ्योरम? किसको नहीं आ रही? अरे सबको आ गई। चलिए अब यहां पे देखो, थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं सर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अभी तो इसका अलग है, ठीक है।
देखो यहां पे स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन ड्रॉन अ पैरेलल ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कहने का मतलब एक लाइन हो जो एक ट्रायंगल के पैरेलल हो, पैरेलल मतलब समांतर हो, ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, तो वो क्या करती हो, दो साइडों को कट करती हो, बची हुई साइडों को क्या करती हो, कट करती हो एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंटों पे, जी का मतलब एक लाइन हो और एक लाइन के पैरेलल, एक लाइन ऐसी हो जो अदर टू साइड को, ट्रायंगल की दो साइडों को दो पॉइंटों पे क्या करती हो, कट करती हो, तो क्या होगा, देन अदर टू साइड्स इज डिवाइड इन द सेम रेशो, तो वो लाइन जो होती है अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर देती है, सेम रेशो में डिवाइड कर देती। चलिए ध्यान दीजिए, 6.1 का इंट्रोडक्शन तो हो गया था, ये है भाई त्रिभुजों की समरूपता, मैंने बताया था समरूपता होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, दो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी, सेम रेशो में, याद है। आगे बढ़ते हैं, बीपीटी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, अभी इसका प्रूफ बताएंगे, ठीक है, बीपीटी थ्योरम का क्या बताएंगे, प्रूफ बताएंगे। पहले इसके प्रूफ को पढ़ने से पहले, प्रूफ को पढ़ने से पहले इसके कुछ क्वेश्चन देख लो, क्या देख लो, जैसे देखो ये 6.2 है और 6.2 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं आकृति 6.17 में फर्स्ट पार्ट दिया है और सेकंड पार्ट दिया है, देखो दिया है नहीं दिया, कह रहे हैं डीई समांतर है बीसी के, यानी जो डीई है वो समांतर है, समझ जाओ इन्होंने त्रिभुज में कौन सी भुजा को चूज किया होगा, कल क्लास में इसका प्रूफ करवाएंगे, लेकिन भी थोड़ा क्वेश्चन बता दें इसके, ध्यान से देखो, डीई इसके समांतर है, तो खास बात इसमें है, इसमें इसी के अंदर दम है, ये इसको इसको और इसको और इन दोनों साइडों को बराबर अनुपात में डिवाइड कर सकती है, नहीं कर सकती। आगे दूसरा क्या है, सेकंड केस, कह रहे हैं ईसी, और मतलब पहले वाले में आपको निकालना है ईसी और दूसरे वाले में निकालना है तुमको एडी, क्या निकालना है, तो बताओ इन्होंने ये वाली साइड चूज की होगी, इसके पैरेलल ये है, देखो है या नहीं तो इसमें खास बात है, ये वाली भुजा इन दोनों को, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी कि नहीं, करेगी कि नहीं करेगी, तो इसको कैसे हल करोगे, इसको कैसे हल करोगे, तुमको मालूम है बेटा, ये वाली बटे में और ये वाली बटे में, होगा या नहीं होगा, बताओ, यस या नो तो बताओ, इसमें तीन वैल्यू देखो पता है, ये पता है और ये पता है और ये पता है, फोर्थ वैल्यू बतानी है, चौथी वैल्यू पता नहीं, तो कैसे बताओगे, लगाएं कौन सी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, चलो भाई हल करते हैं, चित्र को देखो ध्यान से, क्या लिखा है, एडी, बोलो एडी अपॉन में बोलो डीवी, होगा, दिख रहा है, उसमें दिख रहा, आगे बोलो, बोलो ए अपॉन में है ईसी, और पहले नंबर पे मेरे को ईसी तो निकालना है, नहीं निकालना, बोलो एडी की वैल्यू बोलो 1.5, डीवी की वैल्यू बोलो देख के, कोई दिक्कत, बोलिए ए की वैल्यू 1, ईसी का हमें पता
इसी रहने दो, एक्स क्यों मानेंगे, इसी निकालना है तो बोलो। पॉइंट आया 15 एकम 15 दूनी कितना आया, बराबर 1/EC। दोनों को पलट दो तो EC बराबर आ जाएगा 2 सेंटी। देखो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो। एक आध कहेगा सर बाद में सेंटीमीटर क्यों लगा रहे हो, आप पहले भी लगा सकते हो। सेंटीमीटर यहाँ भी, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यहाँ भी, तो इधर के कट जाएंगे, इधर का बचेगा। फिर से समझिए, अगर एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के समांतर एक तीसरी रेखा है, ठीक है, तो उस रेखा क्या करती है, बची हुई दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है, डिवाइड करती है, और यह है बीपीडी थ्योरम। ठीक है, तो करेंगे कैसे, अगर इन्होंने समांतर रेखा है तो तुमको मालूम है ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे, तो बोलो नाम बोलो, AD बटे में क्या होगा DB, उधर देखो AE बटे में क्या होगा EC। AD की देखो वैल्यू मालूम है तुमको, चित्र में देखो 1.5, DB की वैल्यू मालूम है तुमको 3 दी, सर AE की वैल्यू थी 1, EC पता ही नहीं, क्योंकि EC तो निकालना है, EC तो निकालना है। अब बोलो पॉइंट आया, 0 बढ़ा लिया, 15 एकम 15, 15 दूनी, अब नीचे 1/2 बचा इधर, और इधर 1/EC। EC चाहे इधर भेजो चाहे इधर भेजो, बात वही, कैंची गुणा करो, EC की एकम EC और 2 एकम, और बाद में उठा के सेंटीमीटर लगा दो, बाद में उठा के सेंटीमीटर लगा दो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हमें समझ में नहीं आया ये बात, तो क्या करो, 1.5 है तो 1.5 सेंटीमीटर सहित लिख लो, यहाँ पे लिख लो सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ सेंटीमीटर से कैंसिल, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगी, यहाँ तो 1 सेंटीमीटर बचा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और 2 एकम, या फिर बाद में लिखा करो सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू आ जाए बाद में उठा के लिख दो। बात समझ में आई, नहीं आई? चलो पहला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में क्या है देखो ध्यान से सुनो बेटा, सर एक ट्रायंगल है ABC, AD निकालना है, AD, DB दिया है, AE दिया है और EC दिया है, तो तुमको मालूम है सर इन्होंने कौन सी चूज करी है, BC। खास बात तो इसमें है ना, ये वाली इस वाली को बराबर भागों में अनुपात में डिवाइड करेगी नहीं करेगी, तो बोलो जा बटे जा, होगी नहीं होगी, तो जा बटे जा को नाम रखेंगे, बोलो AD, बोलो AD बटे में बोलो, अरे भाई बोलना पड़ेगा, हाँ AD बटे में बराबर बोलो AE बटे में बोलो EC। अब ऐसा चला बढ़िया BC, जो है भाई बोलना भाई, ठीक है, BC की कोई इज्जत इनकी है, डिवाइड इनको करेगा, इनको नहीं, जिसको चूज किया उसको नहीं, ठीक है। AD की वैल्यू मालूम है सर, नहीं मालूम है, AD की वैल्यू मालूम है, बोलो DB की मालूम है नहीं मालूम, बोलो 7 सेंटी, ये लास्ट में लगा दे सेंटीमीटर, लास्ट में लगा दो, इसको नंबर ही लिखो, ठीक है। बोलो AE की वैल्यू बोलो 1.8, बोलो 5.4। अब इधर बताइए, पॉइंट से 18 एकम 18 तिया, कोई दिक्कत, तो बोलो AD अपॉन में क्या आया 7 उधर बोलो 1/, कोई दिक्कत परेशानी, बड़े वाली चीज कहां जाती है ऊपर, तुम सब कहां जाओगे, हाँ 7.2 अपॉन में कितना, तो 3 से इसको डिवाइड कर दें, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना बचा, पॉइंट लगा लें, बताओ 12 हो गया,
12 हो गया, 3 4 12, या फिर सीधे 3 चौक, तो आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहे हैं? अब पहले हम क्या करेंगे, पीपीटी थ्योरम का प्रूफ करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।